बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स। आज मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद अहमद उस्मान और मैं हूँ आज मौजूद हूँ हिरन मीनार शेखुपुरा में। तो यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, मुख्तलिफ़ वाइल्ड लाइफ को यहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या क्या यहाँ पे मिल सकता है। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे इनका जूलॉजिकल गार्डन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे ख़्याल से हॉग डियर्स हैं और सामने भी हॉग डियर ही है मेरे ख़्याल से ये, या व्यूवर्स इसकी तारीख़ का अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इसको मुग़ल बादशाह जहांगीर ने तामीर करवाया था। इसके बारे में मशहूर है कि इसको उसने अपने हिरन की याद में बनवाया था जो तीर लगने की वजह से मर गया था, लेकिन ये सही बात नहीं है, ये एक अफवाह है। हकीकत में जहांगीर ने इसको इसलिए बनवाया था कि वो अंग्रेज़ों पे यहाँ से नज़र रख सके, और उसने ये जानबूझ के मशहूर करवाया था कि उसने अपने हिरन पालतू हिरन की याद में उसने ये मशहूर करवाया था, क्योंकि उस पालतू हिरन की याद में उसने तामीर करवाया था, उसका एक मकबरा बनाने की कोशिश की थी। तो ये उसकी एक चाल थी अंग्रेज़ों पे नज़र रखने की, क्योंकि अब जहांगीर कोई एक इंतहाई ज़हीन और अक्लमंद बादशाह था, एक बहुत आकिल शख्स था। तो जाहिर सी बात है वो कभी भी इससे इतना पैसा खर्च सिर्फ एक हिरन के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं करेगा, उसकी एक जो है याद में बनाने के लिए। बाद में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने इसमें मज़ीद एडिशंस करवाए थे। तो आप देख सकते हैं सामने इसकी बारादरी मौजूद है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी बारादरी है। मोटर बोट में बैठे हुए हैं। बस धूप बहुत सख्त है, लेकिन पानी में से भाप उठ रही है तो बड़ी गर्मी महसूस हो रही है। मौसम ही आजकल ऐसा है, गर्मियों का मौसम चल रहा है, जून जुलाई अभी आया भी नहीं है और गर्मियाँ पीक पे हैं, और उसी के साथ बारिशें भी हो रही हैं जो आमतौर पे बिल्कुल नहीं होता, मौसम की हैं भी नहीं। तो उससे वेदर बहुत अजीब हुआ है। ये झील करीब 10 फुट गहरी है, ठीक ठाक गहरी झील है ये। यहाँ से आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल यहाँ किनारे पे खड़ा हूँ इसके। तो सामने आप एक स्ट्रे डॉग यानी आवारा कुत्ता देख सकती हैं। मेरे सामने कुत्तिया है, ये मुझे देख रही है, खाने की तलाश में है। तो इसको हम छोड़ते हैं और कुछ और ढूंढते हैं। व्यूअर सामने एक बैंक में ना मुझे नज़र आई है दरख्त पे, तो आप देख सकते हैं सामने आप उधर बैठी हुई है। बैंक मैना लगती है मुझे, ये शायद कॉमन मैना है, कॉमन मैना ही है, नहीं बैंक मैना ही है। इसकी चोंच से और इसकी आँख पे स्ट्राइप के कलर से इनकी शनाख्त होती है। बैंक मैना का ऑरेंज होता है और उसकी कॉमन मैना की येलो।
व्यूअर्स, इस वक्त मेरे सामने बहुत सारे हाउस क्रो यानी कौवे जिन्हें उर्दू में कहते हैं और जूलॉजी की ज़ुबान में इनको कॉरस्पोंडेंस कहा जाता है, इकट्ठे हुए हैं। इन पे भी मैंने न जाने कितनी वीडियोस बनाई हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। व्यूअर्स, एक नैग ड्रोंगो, व्यूअर्स सामने आप एक नैग ड्रोंगो देख सकते हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो। दरख्त पे बैठा हुआ है, पीछे झुक गया है। इसकी पूरे पार्क में आवाज़ें गूंज रही हैं और अभी हमसे छुपने की कोशिश कर रहा है। इसकी शिनाख्त इसकी फॉर्क शेप टेल और स्याह रंग यानी काले रंग से होती है। आप एक जोड़े को बैठा हुआ देख सकते हैं, अगर दिख रहा हो। सामने ये बैठे हुए हैं दोनों। अपने मेटिंग सीज़न में ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं अपने नेस्ट और अंडों की हिफाजत के लिए। मेन्स आप पे हमला कर सकते हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और खूबसूरत परिंदा है। उम्मीद करते हैं कि ये कैमरा में नज़र आ गया हो, क्योंकि इसमें और पत्तों में शनाख्त करना फ़िलहाल बहुत मुश्किल है, जिस तरह ये बैठा हुआ है। तो खैर व्यूअर, सामने बारिश के रुके हुए पानी के साथ काफ़ी सारे परिंदे आप देख सकते हैं। करीब से देखते हैं ये क्या है। ये मेरे ख्याल से हाउस पैरोज यानी चिड़िया हैं, पैस्कर डोमेस्टिकस जिन्हें कहा जाता है, और ये उड़ चुके हैं। व्यूअर्स, मुझे एक नैग ड्रोंगो फिर से मिल चुका है। ये नैग ड्रोंगो की मिलने का पीक और बेस्ट टाइम होता है दोपहर का टाइम। ये दोपहर के टाइम ही निकलता है। ये काले रंग का है तो ये नज़र शायद ना आ रहा हो सही। फिर हम कोशिश करते हैं आपको अच्छी तरह सही से ये दिखा दें करीब से। उम्मीद है अब आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये दोपहर के टाइम आमतौर पे निकलते हैं खाने की तलाश में। दूसरे जानवर परिंदे क्या करते हैं, ज़ोहर से पहले तक वो अपने वो उठ के अपनी रोज़ी रोटी पूरी करके खा पी के आराम करने चले जाते हैं। ज़ोहर से असर के दरमियान जब सख्त धूप होती है, फिर असर के टाइम शाम को वो फिर निकलते हैं अपना रात का खाना खाने के लिए और फिर खाते हैं। नैग ड्रोंगो की खासियत ये आपको किसी भी टाइम मिल सकता है, बस रात के टाइम नहीं। ये दोपहर के टाइम जो है वो बहुत शौक़ से निकलता है अपने शिकार की तलाश में, कीड़े वगैरह खाने के लिए। इसकी दुम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फोर्क शेप्ड होती है। इस तरह आप देख सकते हैं कि एक बहुत खूबसूरत और यूनिक परिंदा है ये। तो मुझे बच्चा लग रहा है, अडल्ट इससे काफ़ी बड़े होते हैं। जुवेनाइन है ये, यंग अडल्ट है, बड़ा नहीं हुआ। इसकी टेन से आप बता सकते हैं, क्योंकि इसकी टेन बहुत छोटी है, अडल्ट्स की बहुत लंबी टेन होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और सामने यहाँ पे एक रेड वेटेड नैफिंग मुझे मिल चुका है। इसको उर्दू में टटीरी कहा जाता है। खेतों वगैरह में ये आराम से मिल जाते हैं, खुले इलाकों में। ये बहुत ज़हीन और चालाक परिंदा होता है। ये अपने जो अंडे हैं ये घोंसला नहीं बनाता, ये खेतों के अंदर ही अपने अंडे दे देता है। ये उड़ चुका है, आगे चला गया है। ये खेतों में ही अपने अंडे देता है ताकि कोई भी किसी को पता ना चले इसका घोंसला कहाँ पे है। जब कोई इसके अंडों के आसपास होता है, ये ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालता है, उसको डिस्ट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ उसका ध्यान खींचता है, फिर मरने की एक्टिंग करता है। शिकारी जब इसके पास जाता है तो ये इस तरह उड़ जाता है जैसे मेरे पास से उड़ चुका है। तो ये आपने प्रैक्टिकल भी देख लिया। इसको अल्लाह ताला ने बहुत सहानत दी है। व्यूअर्स, यहाँ पे हमें ये फिर से मिल चुकी है रेड वेटेड नैफिंग। ये वही वाला है जो उधर पहले हमने आपको दिखाया था। पूरी बारादरी का चक्कर काट के घूमता हुआ इधर आ गया है। तो इस तरह एक बहुत ज़हीन और पाकिस्तान का एक बड़ा यूनिक और ख़ास परिंदा है। हमारे खेतों में और इस तरह की जगहों पे पाया जाता है। इसकी आवाज़ बहुत ऊंची होती है, इसी से ये डिस्ट्रैक्ट करता है शिकारी को, अपनी तरफ इसका ध्यान खींचता है।
और जिस तरह मैं करीब आया हूँ और ये उड़ गया, इसी तरह जब शिकारी इसके करीब आता है उड़ता है और अपने घोंसले में चला जाता है और इसके शिकारी को कभी इसके घोंसले के बारे में नहीं पता चलता। कुत्तों का एक गैंग आके हमारे सामने बैठ गया था। अब ये जब तो कभी भी अगर इस तरह कुत्तों की टोली आपके पास आके बैठे तो पैनिक नहीं होना चाहिए, इन पे ध्यान नहीं देना। अगर आप पैनिक होंगे, कुत्तों पे ध्यान देंगे, इन्हें कुछ कहेंगे तो ये आपको ख़तरा समझ के आप पे हमला करेंगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपने इनको बिल्कुल इग्नोर करना है, इनको देखना भी नहीं है, इनकी आपने परवाही नहीं करनी। तो मैंने भी फिर यही किया और आप देख सकते हैं ये सारे आगे चले गए हैं। अगर आप इनको अपने ऊपर ध्यान डलवाने की कोशिश करेंगे फिर ये आप पे अटैक कर सकते हैं। तो कुत्तों के अटैक से बचने की ये निंजा टेक्निक है। व्यूअर्स, मेरे सामने आप 5 स्ट्राइप पाम स्क्वायरन देख सकते हैं। दरख्तों पे इनको रहना पसंद होता है। जनरली जो मैंने अपनी वीडियो बनाई थी वाइल्ड लाइफ सर्वे की, उसमें मैंने इनके बारे में काफ़ी बताया था, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल तो ये जा चुकी है यहाँ से। व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे एक परिंदे का फैदर का पीस मिला है और ये मुझे एक इंडियन पॉन्ड हेरन का लग रहा है। इसके टेक्सचर से पता चल रहा है और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आसपास एक इंडियन पॉन्ड हेरन है। कभी भी जब भी आप कभी भी वाइल्ड लाइफ सर्वे करें तो जानवरों और परिंदों के फुटप्रिंट्स पर उनकी ड्रॉपिंग्स यानी उनकी जो बैठे हैं आसान लफ्ज़ों में और इस तरह की चीज़ों को ज़रूर ढूंढना चाहिए। और फिर आसपास की और जहाँ पे वो चीज़ मिले उसके आसपास की बात को गौर से सुन के उसे फॉलो करें, तो वो जिससे बिलोंग करती होगी वो परिंदा या जानवर वो आपको मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है। और इस दरख्त पे से ही मुझे एक आवाज़ आ रही है जो मुझे इंडियन पॉन्ड हेरन की लग रही है। काफ़ी देर से एक इंडियन पॉन्ड हेरन इधर नज़र भी आ रहा था, इधर उधर घूमता हुआ। तो इसका के आसपास एक इंडियन पॉन्ड हेरन मौजूद है। तो अब हमें इसको ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। सामने वाले दरख्तों पे देखते हैं, स्प्लिट होके आवाज़ आ रही है इसकी। सामने एक परिंदा नज़र आ रहा है, ये पता नहीं क्या है। करीब ये तो मुझे लग रहा है ये क्या इंडियन रोनर है, और ये तो मेरे ख्याल से इंडियन रोनर है। इसको मुकामी ज़ुबान में नीलकंठ कहा जाता है और ये भी हमें आज एक मिल चुका है। इसके घोंसलों पे अक्सर कॉमन मैना कब्ज़ा कर लेती है और ये उड़ गया है। चलें तो खैर व्यूअर्स, यहाँ से ये एक बहुत घनी जगह है, लेकिन ऐसी घनी जगहों पे जाना मुनासिब बिल्कुल नहीं होता। वजह आसान है, चोर, डाकू, लुटेरे, स्नैचर्स इस तरह की जगहों पे छुपे हुए होते हैं। तो कोई नहीं पता हम अंदर घुस जाएं और हमारा वॉलेट, मोबाइल सब चोरी हो जाए। व्यूअर्स, अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो हमें इजाज़त दें, हम फिर से सफ़र पे थे, सफ़र कंटिन्यू करना है। थोड़ी देर के लिए स्टे करने के लिए यहाँ पर हम आए थे, सफ़र अपना कंटिन्यू करते हैं, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं और फिर हमें फिर इजाज़त दें। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।